काश तुम्हें गुजरात का वो मंजर याद होता 2002 का, तो शायद तुम इतने बदतमीज नहीं होते। काश तुम्हें याद होता बर्मा और म्यांमार में मुसलमानों को कैसे आग के अंगारों पे भूना गया था, तो शायद इतना दरीदा दहनी तुम्हारी नहीं होती। काश तुम्हें मालूम होता मेरठ, मलियाना और मुजफ्फरनगर के अंदर आपके साथ और आपके घर की बहू बेटियों के साथ क्या किया गया था, तो शायद इतने जलील लोग नहीं होते आप। काश आपको मालूम होता कि नजीब की मां अब तक अपने जिंदा या मुर्दा बेटे का इंतजार कर रही है और पूरे मुल्क का इंटेलिजेंस ब्यूरो अब तक पता न लगा सका कि नजीब मर गया कि जिंदा है। काश दरभंगा के लोगों तुम्हें पता होता आज भी मुल्क की जेलों में 70% मुसलमान सड़ रहा है। काश तुम्हें ये पता होता कि उन जेलों में सड़ने वाले बेकसूर मुसलमानों की तादाद 50% है, जो 25 साल से जेल में सड़ रहे हैं। उनकी हिमायत में कोई भी कमेटी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। उस पर भी तुम्हारी ये बेहूदगी है। पूरे मुल्क में सरकारी नुमाइंदगी तुम्हारी 2% नहीं है। इतने जलील हो, फिर भी इतने बदतमीज हो। जुमले बहुत तल्ख हैं, मैं किसी के बाप से डरता नहीं, इसीलिए ठीक ठीक बोल रहा हूं। शराफत से तकरीर सुननी तो शराफत से बैठिए। काश तुम्हें मालूम होता है 25,000 मुस्लिम नौजवानों को कश्मीर के किनारे से उठा करके कहां फेंक दिया गया। अब तक उनकी माएं बहनें उनका इंतजार कर रही हैं। सुकून में होना, इसलिए अकल ठिकाने तुम्हें लगी हुई है। काश तुम्हें मालूम होता कि मंदिरों के दहलीज पर कितने हजार और कितनी लाख मुस्लिम बच्चियां और बहनें गैरों के साथ भागकर निकाह कर चुकी हैं। कहीं ऐसा ना हो अगला नंबर आपकी बहन और बेटी का हो। इतने जलील और आवारा ज़हनियत के मत बनो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाना होता होगा, इतने बदतमीज लोग हमें नहीं देखे हैं। दुरूशी पढ़ी। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। छुपा कर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। हजरत क़िबला हाफिज इमामुद्दीन साहब, एक हरकते मुसलसल का नाम है। वजूद तो बहुत ही छोटा और मुख्तसर है इनका, मगर बहुत काम के आदमी हैं। बड़े मेहनती आदमी हैं। रात दिन ये मेहनत करने में थकते नहीं हैं, ये हमने देखा है। इन्हें फिक्र फर्दा से कुछ लेना देना नहीं होता है। व्यक्तिगत रूप से ही जलसा करते हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते थे कि आलमी इनकलाबी शख्सियत जिसने लाखों नौजवान दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा किया, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी, इतनी आसानी के साथ आपके इस दरभंगा में आ जाते?
कितना आसान समझा आपने। 6 महीने हो गए इनको लाइन में लगे हुए तारीख के हवाले से। महीने में 10 बार इनका फोन आता था। तो कम से कम इतना एहसास तो आपको बेदार रहना चाहिए कि आपके यहाँ आने वाला मेहमान कुछ ठीक और मुस्बत तस्वुर लेके जाए। साइड में कर दें। यकीन मानिए रात में जो सीमांचल में किशनगंज में जलसा था, 1 लाख के ऊपर की भीड़ थी। 72 बच्चों की दस्तारबंदी थी वहां पे, मगर ऐसे बैठे थे लगता था कि इनके सरों पे परिंदे बैठे हुए। वो भी बिहार था, ये भी बिहार है, मगर दोनों की बहारों में हमने फर्क देखा। एक बहार खिजा रसीदा हो गई जो इस वक्त हमारे सामने है। जलसे हम बहुत करते हैं, हम सुन्नियों से ज्यादा जलसा कोई नहीं करता है। मुझे नहीं पता यहाँ हमारी जमात के लोग हैं स्टेज पर, मेंबरे नूर पर, इसमें इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अल्लामा भी होंगे, मुफक्किर भी होंगे, मुफ्तियाने किराम भी होंगे, साहिबे मसनदो तदरीस के मालिक भी होंगे, और यूं समझिए कि जिन पर इल्म और फजल नाज करता है वो भी होंगे यहाँ पर। क्या तासुर कायम करेंगे आपके हवाले से। यही वो कौम है जिसने बदर के मैदान में 313 ने 1000 के चेहरे मस्त करके रख दिए थे। क्या यही वो कौम है जिसने ओहद के मैदान में छठी के दूध लोगों को याद दिलाया था? क्या यही वो कौम है जिसने पढ़ना लिखना शुरू किया था तो जब पूरी दुनिया में जहालत का अंधेरा था तो इस्लाम की चौखट पर रोशनी की भीख मांगने के लिए दुनिया के हर मजहब का आदमी आता था? क्या ये वही कौम है? आइंस्टाइन का खुतबा पढ़ने वालों, गैलीलियो की तारीख पढ़ने वालों, न्यूटन के नजरियात को बहुत ज्यादा फरोग देने वालों, काश तुम्हें मालूम होता दुनिया के ये बड़े बड़े साइंसदान केपलर, गैलीलियो, आइंस्टाइन और ये सारे के सारे लोग मुसलमानों की चौखट से भीख लेकर के साइंसदान बने। तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया ना, गवैये बन गए, नचनिए बन गए, जंगल के जानवरों के साथ तुमने सर पे बाल उगा लिए, रंग बिरंगे, बेहूदगी का तुमने मुजाहरा करना शुरू किया। इल्म जिस घर में परवान चढ़ता था वहां अंधेरा हो गया। जो जंगल में रहने वाले जानवर थे अंतरिक्ष में जा रहे हैं। तुम्हें शऊर है इस बात का? रब ने कलम की कसम उठाई है, नून वल कलम वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और जो कुछ कलम लिखता है। कलम में दम है, दम। जिन कौमों के हाथ में कलम होता है वो कौमें गुलाम नहीं होती हैं। दुनिया के 3 बर्रे आजम पर मुसलमानों ने बैक वक्त हुकूमत की है। उस कौम का ये हाल है, एक सरपंच इसका नहीं जीत पाता है। जैसे एक टुकड़ा फेंक दो ना रोटी का तो 50 टुकड़े टूट पड़ते हैं, वो न खाने पाए, वो न खाने पाए, वो न खाने पाए। ऐसे ही हमारी कौम का मिजाज बन चुका है। जहां हमारी कौम के जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं उसे पार्लियामेंट और विधानसभा कहा जाता है। वहां हमारा एक भी नुमाइंदा नहीं। और हम इतने फैयाज हैं, इतने खुशहाल होकर के फुटबॉल बने हुए हैं। कभी कोई फुटबॉल खेलता है मुसलमान का, कभी कोई पार्टी खेलती है, कभी कोई पार्टी खेलती है, तो बड़ा खुश होता है ये फुटबॉल। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। जुतियाए जा रहे हो फिर भी जिंदाबाद हो। कभी कांग्रेस फुटबॉल खेलती है, कभी समाजवादी खेलती है, कभी बहुजन समाज खेलती है, कौन समाज, सब फुटबॉल खेल रहे हैं। मुसलमान बड़ा मस्त, क्या मजा।
एक सीट कहीं होगी ना तो 15 खड़े हो जाएंगे, न जीतेंगे न जीतने देंगे। यही सोचना। अभी गुजरात में इलेक्शन हुआ, सूरत में 11 मुसलमान खड़े हो गए एक सीट के लिए। 11 क्या 11 शैतान हार गए, सिर्फ 700 वोट से मुस्लिम कैंडिडेट जीतने से बच गया बेचारा। ये हमारी घटिया सोच का प्रूफ है, प्रूफ कि मुसलमान कितना जलील हो चुका है, कितना गिर चुका है, कितना नाअहल हो चुका है, जिसे इस बात का भी शऊर न रहा कि हमारी कौम का कोई नुमाइंदा अगर पहुंचेगा पार्लियामेंट में, विधानसभा में, कम से कम इतनी गैरत तो उसकी जिंदा रहेगी कि मुसलमान है। न जीतेंगे न जीतने देंगे। जब तक हम पढ़ते थे ना, हम पढ़ते थे, तब तक दुनिया अंधेरों के जंगल में टामक पंगियां खेलती थी। तकरीबन आज के 600 साल पहले तक पूरी दुनिया में कहीं इल्म था, रोशनी थी, तहकीक थी, रिसर्च था, इंस्टीट्यूट कायम थे, तो मुसलमानों के थे। जामे मस्जिद करतबा गई, मदरसे में यूरोप का अंग्रेज लाइन लगा के खड़ा होता था कि मेरे बच्चे का एडमिशन कर लिया जाए मदरसे में। जब बच्चों का एडमिशन होता तो बड़ा खुश होता था अंग्रेज के मुल्क का इंसान और मुबारकबाद देता, तुम्हारे बच्चे का एडमिशन मदरसे में हो गया। और जो पढ़ के जाता था वो तो पता है आपको, बड़ी खुशियां यूरोप में मनाई जाती थी। उन्होंने पढ़ा भी, हमारी चटाई पर बैठ करके, हमारे दस्तरखान के छूटे हुए लुकमों को खा खा करके जो जालिम दुनिया ग्रेजुएट क्वालिफाइड जीनियस बनी है ना, इतनी नमक हराम बनी, इल्म भी हमसे सीखा, किताबें भी चुरा ले गए। पूरी किताबों को उठा करके मोतसिम बिल्लाह के जमाने में बगदाद के दरियाए दजला में फेंक दिया था। महीनों दजला का पानी नीला नीला बहता रहा। पता है आपको, इल्म आसानी से मिलता है। आज दुनिया कुरान पढ़ती है, रिसर्च करती है, अंतरिक्ष में जा रही है, चांद पे प्लॉटिंग कर रही है, सूरज की शौक की रफ्तार कर रही है, दरियाओं में रहने वाले पेट्रोल का, डीजल का पता लगा रही है, गैस को पता लगा रही है, मादनियात खोद रही है, पहाड़ तोड़ के सोने चांदी निकाल रही है जनाबे वाला, और सितारों की गर्दिश और सफर का तायुन करती कि इसकी रफ्तार फी सेकंड कितनी है। ये दुनिया के लोग कुरान सीख करके, कुरान पढ़ करके, कुरान समझ करके दुनिया ये सब काम कर रही है। जिस कौम के पास ये खजाना है, उस कौम ने कपड़े में कुरान को लपेट करके ऊपर वाले ताक को सजा दिया। माशाल्लाह, 3 बार चूमेंगे, सर पे रखेंगे, सीने से लगाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद मुसलमान जिंदाबाद। अरे ओ मुर्दाबाद लोगों, कान के पर्दे खोलो, कान के पर्दे। उस कौम को जिंदाबाद कैसे कहा जाए जिस कौम को यह पता ना हो जिंदा क्या है और मुर्दा क्या है। हमने कुरान को सिर्फ मुर्दों को बख्शवाने के लिए संभाल कर रखा हुआ है। कोई मर गया ना, अब्बा मर गया, अम्मा मर गई, खानदान कोई मर गया है, मौलाना अभी हमारे अब्बा की बख्शिश के लिए कुरान खानी करवाइए। अगर नहीं करवाएंगे, भले तुम्हारी पढ़ाई हो जाए, चूल्हे बाहर में जाए, अगर नहीं करवाया कुरान खानी तो आप चंदा लेने आता। बताएंगे क्या धौंस देता है बेटा, जाहिल कहीं का। मदरसे तुम्हारे बाप की वजह से नहीं चलते हैं, अल्लाह पाक चलाता ही नहीं। सुन लिया? हाँ, तुम अपनी शक्ल को खुदा के दरबार में पहचानवाना चाहते हो तो शराफत के साथ मुसलमान बन के रहो। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह जरूरतों से पाक है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ दुनिया के लोगों, तुम सब भिखमंगे हो अल्लाह के दरबार के, कंगालों, मुफलिसों, जालिमों, तही दस्तों, तुम्हें शर्म नहीं आती है?
चंद कौड़ी के तुम्हारे पास मिल्कियत आती तो पगला जाते हो, तुम्हारी तोड़ फटने लगती है। मेरे मुस्तफा के दस्ते नाज में कुदरत ने कायनात अर्दी स्वामी के सारे खजाने अता फरमाए थे। मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इसके बावजूद भी जिस पैगंबर के इशारे करम पे चांद दो टुकड़े हो जाए, सूरज वापस पलट आए, पेड़ सजदे करने को आ जाए, चरिंदों परिंद सलामी पेश करें, पहाड़ के पत्थर अस्सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह के नगमात बुलंद करें, वो पैगंबर ये कहता हो जब मेरे मुस्तफा फतेह मक्का के मौके पे जिस सवारी पे सवार थे, रावी रिवायत फरमाते हैं फतेह मक्का के वक्त हुजूर मक्के में दाखिल हो रहे थे, आपका सराय नियाज हदिये तशक्कुर रब के दरबार में इस ढंग से पेश कर रहा था, आपकी पेशानी ऊंट के कुहान से टच हो गई थी। कहां खड़े हो? फैजाबाद के जेलर ने बताया, मौलाना हमारी जेल में तकरीबन 70% मुसलमान जेल में बंद हैं। हमें यकीन से पता है 50% मुसलमान जो 20 साल से सड़ रहे हैं ना, इनकी तरफ से कोई हिमायत करने वाला अब तक नहीं आया है। बड़ी बड़ी हवेलियां बना करके कारून की तरह धंस जाने की तैयारी करने वालों, फिरौन बनने वालों, नमरूद बनने वालों, उनका अंजाम पढ़ लो। जिन्होंने अपनी औकात भुलाई थी ना, अल्लाह ने उसको दरिया में डुबो के मारा। फिरौन नमरूद के नाक में मच्छर घुसा दिया, लंगड़ा मच्छर, दिमाग काट काट के उस कमीने को मार डाला। कारून को खजाने का बड़ा नशा सवार था। हुक्मे मूसा क्या मिला, जमीन निगलने लग गई। उसने कहा मूसा हमारी दौलत पे हथियाने के लिए हमको जमीन में धंसा रहे हो। जलाले मौसवी और ज्यादा तरक्की पजीर हुआ, फरमाया और जमीन इसके खजाने इसके सर पे लाद दे, अपना खजाना लेके धंस जाए जमीन में। पढ़ा है शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, मलकुल मौत ने उसकी जन्नत पर एंट्री के वक्त में उसकी चौखट पे पटक के मारा था उस मरदूद को। तुमने क्या ख्वाब पाल रखे हैं? मेरी बिल्डिंग, मेरा बंगला, मेरी मर्सिडीज कार है, मेरे खानदान के लोग। अबे तुम मरेगा ना, मरेगा। कोई तेरी कब्र पर फातिहा जल्दी नहीं पढ़ने आएगा कि चक्कर में हो तुम। यही देखा है हमने। और अगर तुम्हें दौलत की चर्बी तुम्हारे तोंद पे सवार होने लगे ना, कभी अपने गांव के कब्रिस्तान का एक बार चक्कर लगा ले बेटे, पता चल जाएगा तेरे तोंद की चर्बी पिघलने लग जाएगी। तुमसे बड़े बड़े टंडेल पे सड़ गए, जिनकी बॉडी डिकम्पोज हो गई और मिट्टी खा गई। कितने सरपंच को, कितने एमएलए को, कितने मिनिस्टर को तुम्हारी औकात क्या है? भूल गए अपनी औकात। रब ने तुम्हें कतरे नापाक से पैदा किया, अपनी औकात मत भूलो। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। तू इस लायक था, तेरा चेहरा इतना खूबसूरत बनाता अल्लाह। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने तेरे रब की तरफ से धोखे में डाल रखा है? वो रब जिसने तुझे बनाया तो ठीक ठीक बनाया। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। तेरी बपौती थी, इतना खूबसूरत चेहरा तुझे दिया तेरे रब ने। उठा कुरान, मेरा मौला फरमाता लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। यकीनन हमने इंसान को सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। अगर ये काला ये चेहरा खूबसूरत, अल्लाह बुझेटा तुमको बना देता, काला कौवा बना देता, तुम कुछ बिगाड़ सकते थे? अल्लाह सटिया गए तुम, अक्लें मारी गई तुम्हारी। तुम समझते हो सारे मौलवी ऐसे ही होते हैं? सारे ऐसे नहीं होते, कुछ हम जैसे भी होते हैं। कुर्बानियां देखने को उलमा की,
5,000, 7,000, 8,000 रुपए में तुम्हारे बच्चों को, जिनको तुम पाल नहीं सकते हो, फ्री ऑफ चार्ज ये उलमा पढ़ाते हैं। तुम्हारी आंखें शऊर से नंगी हो गई है ना। पूरे पूरे रमजान के रोजे रख करके बंबई, कलकत्ता, लुधियाना, राजस्थान, पूरे यूपी, बिहार में कौम के सठियाए हुए सेठों से, जिनकी मर्दूदों की अकलें ठिकाने नहीं रहती ना, 10-10 बार चंदा कर, तब ये मर्दूद 100 रुपया देता है, जा जा करके 100 रुपया किराए में खर्च हो जाता है। मौलवी तुम्हारे बाप के नौकर ये उलमा है। ये जलसा करने में तुम्हारे बाप से चंदा लिया गया है। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। इतने बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ लाए, खुतबा तशरीफ लाए, सैयद साहब तशरीफ लाए, ये उलमा तशरीफ लाए, नकीब मिल्लत तशरीफ लाए, कुछ आपसे कहने के लिए आए। अगर अल्लाह हमारी आंखें यहां के बजाय यहां लगा देता, कुछ कर सकते थे? ये नाक की जो नली है ना, अगर ये नाक यहां से हटा के यहां टिका देता, फिर तुम क्या करते? ये उसकी शान करीमी है, उसने तुम्हारा चेहरा ठीक बनाया है, तो जरा अपनी औकात देख लिया कर बंदे, पगलाया मत कर। ये अल्लाह का एहसान मान परवरदिगार का, जिसने वलक़द कररमना बनी आदम, ओ आदम की औलाद, हमने तुझे बुजुर्गी का ताज पहनाया। पढ़ाओ अपने बच्चों को, हाथ में कलम दो, कलम। जिनके हाथ में कलम आया 80 साल तक, 8 साल में पगला गए। तुम भी कलम पकड़ लो, बस 20 साल के लिए कसम खा लो, हमें सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। लोग कुर्सियां छोड़ के भाग जाए। पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। हमने देखा है हमारी कौम मुस्लिम के बच्चे ना दीन की तालीम हासिल करते हैं, ना दुनिया की। दुनियावी तालीम का मामला ये 14% मुस्लिम कौम के बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं 12वीं पास करने या फेल होने के बाद। क्या कहते हैं? अरे जब नौकरी नहीं मिलेगी तो पढ़ने कौन जाए? क्या इल्म नौकरी के लिए? मियां जी, इल्म नौकरी के लिए नहीं है, इल्म कौमों की क़यादत के लिए है, कौमों की रहबरी के लिए है। यकीन नहीं आता, अपने रब से पूछ। रब फरमाता है, ए मेरे मुस्तफा के उम्मतियों सुनो, कुरान, इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान तेरे मुर्दों की बख्शी करवाने के लिए नहीं आया, सिर्फ ये कुरान कौमों की सरबराही के लिए आया है। ये कुरान दो दुनिया के लोगों को रास्ते मुस्तकीम बताने के लिए आया, हिदायत के लिए आया है। और हम क्या कहते हैं? छू मंतर करने के लिए, दम करके फूंक के मारना। कदर करो इन उलमा की जो 7,000 में, 5,000 में, 6,000 में, 8,000 में। हमें किसी के घर का खर्चा चलता है 8,000। हम भी बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी जामा मस्जिद मकराना, 5,000 नमाजी नमाज पढ़ते हैं। और हमारी कौम की जिंदा दिली देखे, हमारी भी तनख्वाह 13,000 है माशाल्लाह। हाँ, लेकिन सुनो, बड़े बड़े सफियाए हुए सेठ आगे पीछे घूमते हैं बेटे। ये इल्म मुस्तफा की बरकत है। आगे पीछे जूता उतारते हैं तो इसे उठाता क्यों? इल्म दीन मुस्तफा की बरकत। इसलिए अपने इमेज से नीचे मत आने मुसलमान उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, अपनी जिम्मेदारी आप संभालिए। बकिया रब का काम है बुलंदी देना। हमारी किस्मत में जितनी रोजी रब ने लिखी है, किसी का बाप एक पैसा नहीं छीन सकता है, और जो नहीं लिखी किसी का बाप दे नहीं सकता। तो हम क्यों चुप पगलाए हैं? सेठ साहब, अरे सदर साहब, तेरी सदर की हैसियत ऐसे खबीस नहीं का, एक को नमाज नहीं पढ़ता, मर्दूद सदर बना बैठा हुआ है।
ना रोजे का पता है, सदर साहब है, दाढ़ी का पता ही नहीं, रोज छीलता है मलमल कहीं का, और सेक्रेटरी साहब बने। मदरसे में आएगा तो ऐसा लगेगा अकड़े से मुर्दानिया करता है, ऐसे चलते हैं। तूने अपने जेब से कितना दिया मदरसे में चल? तुम्हारी कौम के उन बच्चों को जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे कहीं नहीं चलते, हर स्कूल वाला भगा देता है लात मार करके, तुम लेके आते हो मौलाना के पास, हाफिज इमामुद्दीन के पास, उलमा के पास, हुफ्फाज कुर्रा, हजरत आप नहीं डाल कहीं नहीं चला ये माल। ये इनकी मेहरबानियां मेहनतें देखें, उस मंद बुद्धि के दिल पर कुरान के 30 पारे की तहरीर लिख देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा व उम्मुल खैर फातिमा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकराना, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी, और साइंटिस्टों की हिस्ट्री पढ़ने वालों, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की दहलीज पे पहुंच करके मुस्लिम साइंसदानों को भूल जाने वालों, जब तुम गैलीलियो को पढ़ो तो ये भी याद रखो इब्ने सीना कौन था। जब तुम आइंस्टाइन को पढ़ो तो ये याद रखो हसनुल बन्ना कौन था। जब तुम न्यूटन को पढ़ो तो ये भी याद कर लो खवारज़मी कौन था। ये भी याद करो बू अली सेना कौन था। ये भी याद करो इमाम राजी कौन था, इमाम गजाली कौन था। याद करो, जिनकी चौखट से दुनिया के साइंसदानों ने भीख मांगी है, भीख। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हमारा साइंस का स्टूडेंट इनके खुतबे पढ़ता, बेटा इनके खुतबे पढ़ता, बेटे तू ये भी पढ़ लेना, इन मंगतों ने ये साइंस का इल्म कहां से सीखा। तुम्हारे बाप दादा थे जिन्होंने सिखाया था, हमारी किताबों से, हमारी चौखट से भीख मांग करके पढ़ करके साइंसदान बनने वाले कमीनों ने किताबें भी चुरा ली और अपने बाप के नाम लिख दिए कि ये किताबें हमारे बाप ने लिखी। इसलिए जब कोई कौम नाअहल बन जाती है ना, तो उसको यही पता नहीं होता कि हमारा खजाना कौन लूट के ले गए। वाए नाकामी मुसलमानों में गैरत न रही, पास से मजहब न रहा, दीन से मोहब्बत न रही। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो। तुम नहीं पढ़ते ना डॉक्टर इकबाल एक बार विलायत से पढ़ के आने के बाद दौरे पे गए थे। इतवार का दिन था, एक पार्क में गए और जाने के बाद पार्क में देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। कोई गुब्बारा ले रहा है, कोई पापड़ खा रहा है, आइसक्रीम कोई खा रहा है, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। टहलते टहलते देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जो कलम, कागज, किताब, पेंसिल लिए बैठा कुछ लिख रहा है एक दरख्त के नीचे। घूमते घूमते उस बच्चे के पास गए, कहा बेटे आज तो इतवार का दिन है। कहा हाँ सर आज इतवार का दिन है। सारे बच्चे आज तक टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, आज तो एंजॉय करने का दिन है, खेल कूद का दिन है। कहा जी सर आज तो एंजॉय का दिन है, मगर मैं वैसे भी हमारी कौम दुनिया के नक्शे पे बहुत छोटी कौम है। अरे इधर ध्यान दो, बहुत छोटी कौम हमारी है। हम भी अगर खेलने लगे तो हमारी कौम का क्या होगा। डॉक्टर इकबाल ने पूछा बेटे तुम्हारी कौम का नाम क्या है। तो कहा हमारी कौम का नाम यहूदी है। आंखें छलक पड़ी डॉक्टर इकबाल की, आसमान की तरफ नजरें बुलंद की। कहा अल्लाह ऐसे अनमोल शाहीन बच्चे मुस्लिम माओं की गोद में क्यों नहीं परवरिश। जिस कौम के 10 साल के बच्चों को एहसास हो हमारी कौम को जिंदा रहने के लिए हमें पढ़ने की जरूरत है, वो कौम आज दुनिया के नक्शे पे सिर्फ 80 लाख यहूदी कौम बसती है। मगर इस 80 लाख कौम के लोगों ने दुनिया के नक्शे पे बसने वाले 7 अरब इंसानों की नकेल अपने हाथ में रखी। अमेरिका इनसे कांपता है,
बर्तानिया इनसे कांपता है, चाइना इनसे कांपता है, भारत इनसे कांपता है, पाकिस्तान इनसे लड़ता है, गल्फ के लोग इनसे डरते हैं। कौन लोग ये हैं? जिनकी औरतें, बच्चियां, माएं, बहनें, बूढ़े, बड़े, छोटे सब बाज़ाब्ता तौर पर फौजी मशके हुए 100% ग्रेजुएट लोग। आपके पास क्या है? 7 महीना मुंबई कमा के आ गए तो अब उसको बैठ के खाएंगे 2 महीना। तो माशाल्लाह क्या मजा आ गया। आज मुर्गा आएगा, कल बिरयानी पकेगी, परसों पुलाव बनेगा, जलेबी लेके आएंगे। हाँ बेगम आज क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए। जब सब खत्म हो जाएगा तो टेप रिकॉर्ड बेच करके, घड़ी बेच करके, किराया लेकर फिर मुंबई निकल जाएगा। यही है हमारी हकीकत। पढ़ो 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 लोगों। मारहरा के सादात का फरमान है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाइए। जो कौमें पढ़ती हैं वही दुनिया पे हुकूमत करती हैं। ये कोई मोदी जी की लहर नहीं थी, ये 80 साल का मैक्सिमम कार्य था जो पढ़ लिख करके दुनिया के नक्शे पर हमारे भारत के अंदर रहने वाले लोगों ने, देश के उन गद्दारों ने जिन्होंने देश की आजादी में एक जर्रा बराबर सहयोग नहीं किया था, आज ज़मां में इख्तिदार उनके हाथ। इल्म की बुनियाद, पढ़ने लिखने की बुनियाद। हमारी कौम का हाल ये था, जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार। सोचिए उन माओ बहनों का कितना पाकीज़ा किरदार था। लोग कहते हैं ऐसे ऐसे आलिम तो पैदा ही नहीं होते जैसे पहले थे, तो वैसे बाप और माँ भी नहीं रहे जैसे पहले। हम उस बच्चे को मदरसे में भेजते हैं जो बहुत गरीब होता है, बल्कि पढ़ने के लिए कम भेजते हैं, पढ़ने के लिए ज्यादा भेजते हैं। खा पी के मुचंदा हो जाएगा, परवान चढ़ जाएगा, कम से कम तंदुरुस्त हो जाएगा बच्चा हमारा, इसलिए ज्यादा पढ़ने मदरसे में आते हैं। ये मौलाना जाने, हजरत साहब जाने, किबला जाने, काबा जाने, कहां से लाके खिलाना, ये इनकी जिम्मेदारी है। अरे नहीं पढ़ेगा, खा पी के मोटा तगड़ा तो हो जाएगा। ये सोच मदरसों में भी परवान सोचिए, और 100 बार सोचिए दोस्तों। हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे में नहीं भेजेंगे ना। हालत ये जो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता है, चड्डी पहने पहने, बनियाइन फटी फटी पहने पहने, धक्का मार के 2-4 थप्पड़ दिया के माँ 2 घंटा मौलवी का दिमाग खा के आ जाएगा। सनद कुरान का 3 बरक पहले का फटा हुआ, 4 बरक पीछे का, कहां पढ़ेगा बेटा? जानते नहीं हमारे समझ कहां पर है। ऐसे नाक बहती रहती ना, मुझता है ना, लगता है यहाँ हमारा रोड लगा हुआ है। ये कंडीशन हमारे बच्चों की। ऐसे मरियम सामान मदरसों को देते हो। जब माँ ने अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे में भेजा था, तो उसने ऐलान किया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। उसने ऐलान किया बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर से, कदमी हाज़ी अला रक़बति लिकुल्लि वली। जब माँ ने मोइनुद्दीन हसन संजरी को मदरसे के हवाले किया, तो जानते हो एक वक्त वो आया, अखंड भारत की जुल्फे दराज को खूबसूरती का बाखपन देने के लिए अताए रसूल बनकर इस हिंदुस्तान में तशरीफ लाया। 800 साल गुजर जाने के बाद दिलों के दुनिया पे अब तक उसी कलंदर की हुकूमत। जब माँ ने अपने बेटे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को मदरसे के हवाले किया था, तो तख्त और ताज को लात मार कर सेहरा नवर्दी करता हुआ पंडवा की जमीन से बोसे लेते हुए कछौछा में आके विराजमान। जब माँ ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया, तो आज 1400 कुतुब पर, हजार सफहात पर, 1-2 नहीं 107 इल्मो फन पर इमाम अहमद रजा के जवाहर पारे बिखरे पड़े हैं, जिसकी माँ ने दूध पिलाया। पढ़ के देख,
तुम सोचते हो ऐसे ऐसे बच्चे क्यों नहीं होते हैं? तुमने थर्ड किस्म का माल तो मदरसे के हवाले किया है। वो कब कहेगा कि सेंट साहब आप गलत कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब आप गलत कर रहे हैं? अरे ढंग के बेहतर बच्चों, अच्छे बच्चों को, जीनियस बच्चों को। फिर देखो मंद बुद्धि के दिल पर तहरीर लिखने वाला ये मौलाना कितना काम करता है। अगर अच्छा ढंग का माल दोगे तब कितना बढ़िया माल देगा आपको वापस रिटर्न में, समझ रहे हो? हाँ, फटीचर वाले माल का तो ये हाल है कि इतना तो बना ही देता है, कहीं मुअज्जिन तो रहेगा ही रहेगा। किसी जाकर के होटल में प्लेट नहीं धुलेगा, झाड़ू नहीं लगाएगा, चाहे वो 5,000 रुपया पाए, मगर किरिच नहीं टूटेगा। हरदम मुस्तूरी किया हुआ खुशबू जन्नतुल फिरदौस से नीचे बात नहीं किया। ये टोपी 1,000 रुपए की माशाल्लाह। ये देखिए, ये इराक का 32,000 रुपए का जुब्बा है, बगदाद शरीफ में खरीदा था। 13,000 की तनख्वाह, 5 बच्चों को पाला, 5 की शादियां करी, 2 बच्चे की, 3 बच्चे की। अल्लाह ने अब तक किसी का मोहताज हम ही ने लोगों को कर्जे बांट रखे हैं। हमारा मुकाबला करके किसी का बाप नहीं कर सकता है मौलाना का मुकाबला। हाँ, ढंग का हो मौलाना, ढंग का होना चाहिए। हाफिज इमामुद्दीन भी ढंग के हैं, हमारे इलाके में पढ़ाते थे ना। ये बंदा जहाँ रहता है सिर्फ काम से मतलब रखता है, काम ही करता है और काम करने में थकता नहीं। मुटके थक जाते हैं। एक हड्डी का आदमी है, 1.5 पसली का, मगर बड़ा मेहनती आदमी, काम करता है। इस गांव का तो नाम क्या है? मालखाना। अरे क्या मुफलिसी है मालखाना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पे इंसानों की क्वांटिटी 7.5 अरब है। कितनी है? 7.5 अरब में से 2.5 अरब सिर्फ मुसलमान। दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है। अबे सुभान अल्लाह तो कह दो। हाँ, बखील कहीं के। दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। 313 की औलाद 2.5 अरब। क्या बात है यार, अल्लाह ने क्या बरकत रखी। आखिरी बात चलते चलते, बहुत परेशान हमारा मुल्क है। बोले मुसलमानों के बच्चे बहुत पैदा होते हैं। बाज़ाब्ता दीवारों पे एडवर्टाइज लिखे, हम 2 हमारे 2, परिवार नियोजन भरपेट भोजन। पहला अभी नहीं, दूसरा जल्दी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। तो जानते हो परेशान है लोग। मुसलमानों के 20-20, 15-15 बच्चे पैदा होते हैं। बहुत परेशान लोग। एक ही गुजारिश है ओ दुनिया के लोगों, हम 2.5 अरब लोग हैं, हमें हमारी आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरी दे दो। सुबह काम करने जाएंगे, दिन भर थके मेहनत करके आएंगे, लौट के शाम को जल्दी खाना खाएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। अगर नौकरी न दी तो ये रही मेरी फैक्ट्री और ये मेरा प्रोडक्ट। इतना माल निकाल देंगे, सारे नकली माल देश से गायब हो जाएंगे। एक क्या रास्ता है, हमें नौकरी दे दो सरकारी, दिन भर मेहनत करेंगे, बड़ी वफादारी से। अल्लाह गवाह है, जितने पकड़े गए ना देश के खिलाफ गद्दारी करते, उसमें एक भी मुसलमान नहीं। रिकॉर्ड वाली पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड हो गया ना। अखबारात की आज भी पर्चियां पड़ी हुई हैं, जो पकड़े गए हैं उनमें कोई मुसलमान नहीं है। देश के खिलाफ मुखबिरी करते हुए पाकिस्तान और चाइना के साथ साजबाज करने वाले कोई मुसलमान नहीं। अल्लाह का शुक्र है उसमें कोई एक मौलवी नहीं। हमें काम तो करने दो, ऐसे बच्चे तैयार करेंगे, कोई फजले हक खैराबादी बनेगा, कोई इमाम रजा अली बनेगा, कोई मुनव्वरुद्दीन बनेगा, कोई अल्लामा शहीदी बनेगा, अल्लामा काफी बनेगा। एक दर्जन। अरे यार आप तो बंद कर दो भाई, हमको डर लगने लगा।
आखिरी बात, हजरत खुनसा का नाम सुना ना, बड़ी पाकीज़ा खातून सहाबिया थी, मक्का में रोने वाली औरतों की ठेकेदार थी। 15-20 औरतों की टीम थी, कोई मर जाता था तो उसके घर किराए पे रोने जाते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जब शहीद किए गए ग़ज़वे उहद के मौके पे, तो सरकार को ये एहसास हुआ, कहा भी काश कोई औरतें होती जो हमजा पर रोती तो ज्यादा ठीक होता। हमजा ज्यादा रोने के लायक है, जिसकी बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। तो औरतों का ये ठेका लेकर के जाती थी रोने के लिए, यानी अगर हमारा बाप मर गया है तो ये कंपनी रोने के लिए आती, हम रोएंगे 5 दिन का किराया रोने का इतना लेंगे। ठेकेदार का पैसा ज्यादा, आयते करीमा, कुरान खानी, इसका ठेका होता है ना, तो ठेकेदार का हिस्सा ज्यादा होता है और वर्कर का थोड़ा कम होता है। ऐसे ही वो ठेकेदार थी और रोने का पैसा लेती थी, सारे वर्कर को उनकी दिहाड़ी देती थी और अपना जो बचता था वो ज्यादा अपना हिसाब किताब था उनका। उनके 4 बच्चे नबी के साहबी बने। कितने बने? अरे मुंह में दही जमा है क्या? कितने बने? हाँ ऐसा बोलो ना यार, या हमें को ठंडी लगी इतना मोटा पहन के बैठे हुए हैं। हमको तो लग रहा था आज की तारीख में हम पहुंचेंगे ही नहीं इस गांव में, कुछ दिख ही नहीं रहा था। हमको डर लग रहा है ड्राइवर साहब कहीं खड्डे में लेके कूद जाए हम लोगों को।